पर एनसीईआरटी का बड़ा खुलासा, कांग्रेसियों की उड़ी नींद। भारत को तोड़ने के पीछे जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार। एनसीईआरटी का नया मॉड्यूल देख भड़के पवन खेड़ा, बोले ऐसी किताब को आग लगा दो। आग लगा दीजिए इस किताब को। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर किया पलटवार, पूछा इतिहास से आखिर क्यों मुंह मोड़ रहे हैं कांग्रेसी। एनसीईआरटी ने एक बार फिर अपनी किताब में एक ऐसा नया मॉड्यूल छोड़ा है जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेसियों की नींद उड़ गई है। दरअसल एनसीईआरटी ने भारत के विभाजन की विभीषिका को समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिन्ना और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है। मॉड्यूल में यह जानकारी दी गई है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इस बंटवारे को स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसे मंजूर किया। ये बड़ी बातें इस मॉड्यूल में लिखी गई हैं और जैसे ही ये भनक कांग्रेसियों तक पहुंची तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसी किताब को आग लगा दीजिए जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार संस्थाओं में हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ा जा रहा है और इस तरीके से हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बड़ी बातें पवन खेड़ा ने कही। पवन खेड़ा की बौखलाहट यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे आरएसएस पर भी हमला बोला और कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा विलन है आरएसएस, पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेगी जो उन्होंने किया है। आरएसएस ने उस वक्त के 25 साल मुखबंदी की और जुगलबंदी करते हुए गुजारे। आडवाणी जिन्ना की मजार पर सजदा करने गए थे। ये बातें पवन खेड़ा के जरिए कही गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1937 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? नहीं। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था, ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले?
तो जिस तरीके से एनसीईआरटी ने यह खुलासा किया मॉड्यूल में, यह सच वो युवाओं को बताना चाहते हैं कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार आखिर कौन है, किसने भारत को जो है पाकिस्तान और भारत में इस तरीके से बंटवारा किया। ये तमाम बातें जब उसमें कही गई हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की ये बौखलाहट देखने को मिली है और इस तरीके से पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि इस मॉड्यूल में आग लगा दीजिए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि एनसीईआरटी ने क्लास 6 से लेकर क्लास 8 और 9 से लेकर 12 के लिए भारत पाकिस्तान बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। ये सामान्य किताबों से अलग हैं। इनमें यह लिखा गया है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू किया। यह जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी जानकारी दी गई है, उसमें प्रधानमंत्री के भाषण का भी जिक्र है। लेकिन जैसे ही ये बौखलाहट कांग्रेसियों ने दिखाई, पवन खेड़ा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल की सोच बिल्कुल एक जैसी है और दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। हम सब जानते हैं कि अखंड भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। जिन्ना की जहरीली सोच तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता, वही सोच आज नकली गांधी यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। सुनिए गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया है। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। तो वहीं पर एक तरफ आपने गौरव भाटिया को सुना, तो दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा हमला पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोला और ये पूछा कि आखिर पवन खेड़ा इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं, इतिहास से आखिर वो क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। सच ये है कि उस समय सत्ता में मुस्लिम लीग, नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस और माउंटबेटन थे। बंटवारा रोक सकते थे तो या मुस्लिम लीग या कांग्रेस नेहरू के बंटवारे के पक्ष में बयान भी है, ये भी जिक्र शहजाद पूनावाला के जरिए किया गया। क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया इस मामले पर, सुनिए। देखिए, एनसीईआरटी की किताब में या स्पेशल मॉड्यूल में
क्या है इसके बारे में मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं है, परंतु मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। पर चाहे किसी सिलेबस में हो ना हो, इतिहास से मुंह फेरा जा सकता है क्या? इतिहास के प्रति शुतुरमुर्ग बनना और खेड़ा जी का बखेड़ा खड़ा करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खेड़ा जी केवल इतना बताइए, कांग्रेस पार्टी केवल इतना बताए, सत्ता की शिखर पर कौन था उस समय? रोकने की ताकत किसमें थी लास्ट मोमेंट पर? अगर कोई चाहता कि ना हो बंटवारा तो वो कौन थे जो उस बंटवारे को रोक पाते? जिन्ना, जिसने प्रपोज किया, कांग्रेस और कांग्रेस में खासकर नेहरू जिसने इसको सेकंड किया, और माउंटबैटन जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। तो अगर ये ऐतिहासिक तथ्य सामने आ रहे हैं तो आप इतिहास से क्यों घबराते हैं? वैसे भी कांग्रेस पार्टी इतिहास में जीते जीते इतिहास ही बन चुकी है, पर इतिहास से सीखना नहीं चाहती। और अगर हम इतिहास से नहीं सीखेंगे कि सत्ता की हवस, सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति किस प्रकार से भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, तो आज भी वो सत्ता की हवस और भारत को बांटने वाली तुष्टीकरण की नीति को अपनाएंगे। आज भी तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं ना आपके नेता। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस नए मॉड्यूल में एनसीईआरटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 के भाषण का एक अंश जोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर लगातार संघर्ष और अराजकता झेलनी होगी। कश्मीर में आतंकवाद का भी जिक्र इस मॉड्यूल में किया गया है। और मैं आपको यह भी साथ साथ जानकारी दे दूं कि नियमित जो सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, उसमें ये मॉड्यूल शामिल नहीं है, यानी ये किसी बुक के चैप्टर नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा ये नहीं होते हैं। ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो कोई खास टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए एनसीईआरटी की तरफ से तैयार किया जाता है। इसमें पोस्टर्स होते हैं, तमाम ऐसे वाद विवाद होते हैं, चर्चा होती है और उसके द्वारा ही बच्चों को यह पढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को भी स्पेशल मॉड्यूल में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से इस मामले को लेकर ही यह पूरा बवाल जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। और मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि मोदी सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया, जिसके बाद एनसीईआरटी की तरफ से ये नए मॉड्यूल जारी किए गए और उस पर ही ये पूरा सियासी संग्राम फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।